हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम आज इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एडवर्ब को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमने जो वर्ड यूज किया ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट अपने आप में एक एडवर्ब है। तो हम लोग ऑलमोस्ट मतलब लगभग कंप्लीट होने के छोर पर हैं और होपफुली आप लोगों ने पीछे का रिवीजन कर लिया होगा। अगर अब तक आपने रिवीजन नहीं किया है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है। ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं हम आपके लिए। तो आपकी ड्यूटी भी है, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अब तक जो भी पीछे पढ़ा है सारा रिवीजन कर लीजिएगा और पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। जो भी आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, आप लोग दिखाते भी रहिए, चेक भी कराते रहिए। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फिर प्रॉब्लम आने वाली है। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आप सीख नहीं पाएंगे स्टेप बाय स्टेप क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि पार्टिसिपेट कीजिए। क्या करिए? पार्टिसिपेट कीजिए। इसके पीछे सेशंस में हमने एडवर्ब कंप्लीट किया हुआ है, एडवर्ब के एडवांस रूल्स भी किए हुए हैं, तो वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम स्पेशली जो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जो एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, उन एडवर्ब्स के बारे में सीखेंगे कि उनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, कहाँ करते हैं, तो उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स की जो स्पेशल सिचुएशंस होती हैं, जो स्पेशल वर्ड होते हैं, उनका यूज हम कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट स्पेशली हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब टू के बारे में। किसके बारे में? एडवर्ब टू के बारे में। वैसे तो आपको पता होगा टू का मतलब भी होता है। क्या होता है? भी होता है, या तक भी होता है। क्या होता है? तक भी होता है। तो एडवर्ब टू किसकी बात कर रहे हैं हम? एडवर्ब टू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब टू की बात कर रहे हैं। प्रीपोजिशन में जब हम यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन में बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं एडवर्ब टू का यूज कैसे और कहां कर सकते हैं। एडवर्ब टू का यूज यहां पर आवश्यकता से अधिक के लिए। किसके लिए? आवश्यकता से अधिक के लिए जब हम यूज करते हैं, आवश्यकता से अधिक के लिए। आवश्यकता से अधिक के लिए किस सेंस में? नकारात्मक सेंस में। किस सेंस में? नकारात्मक सेंस में। नकारात्मक सेंस का मतलब क्या है? यहां पर एक्चुअली टू का यूज हम वहां करते हैं जितना कि हमें जरूरत नहीं है। क्या है? टू का यूज नकारात्मक सेंस का मतलब है टू का यूज करने से जो आवश्यकता दिखाई देती है एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए। क्या? नहीं होना चाहिए, जबकि वैसा होता है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जबकि वैसा है। इस सेंस में जब भी लिखेंगे हम, क्या करेंगे? इस सेंस में जब भी लिखेंगे तो उसके लिए हम टू का यूज करेंगे। क्या करेंगे? देखिए, टू के यूज के साथ वेरी के साथ आप लोग कंफ्यूज होते हो, वो हम आगे आपको कंपैरिजन भी बताएंगे। टू के साथ कहां पर हमें, टू के साथ कहां पर हमें वेरी का यूज करना है, कहां पर वेरी का यूज नहीं करना है, और अगर हम टू के लिए वेरी का यूज करें तो उसके मीनिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। मेन बात है मीनिंग पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल देखिए तो और आपको ज्यादा समझ आएगा। जैसे हमने लिखा दैट वुमेन इज टू टॉल। That woman is too tall. वह महिला बहुत लंबी है। टू का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक, जितना एक्चुअली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जितना एक्चुअली होना चाहिए। जब हम जनरली किसी चीज की बात करते हैं कि कोई व्यक्ति लंबा है, तो लंबा है मतलब वो हम सब में जो हम लोगों की कॉमन हाइट है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 5 इंच, इससे भी ज्यादा। अब मान लीजिए कोई 10 फीट 15 फीट लंबा हो। कितना हो? 10 फीट 15 फीट लंबा, जितना कि हम लोगों ने नहीं देखा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है। तो अगर कोई इतना लंबा व्यक्ति हो तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे? दैट वुमेन इज टू टॉल। वो महिला बहुत लंबी है, बहुत हाइट है उसकी, जितना की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है, अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, भाव समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति 5 फीट का है, कितने फीट का है? 5 फीट का है। अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, अगर कोई व्यक्ति 7 फीट का है, तो यहाँ तक तो ठीक है, इतना तो बर्दाश्त है, चलेगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 फीट लंबा है। कितना लंबा है? 10 फीट लंबा है, तो वो फिर ठीक नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? फिर वो ठीक नहीं लगेगा, है ना। जैसे, तो ये बात समझ आ गई। टू का यूज क्या? टू का यूज आवश्यकता से अधिक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? टू का यूज आवश्यकता से अधिक के लिए नकारात्मक सेंस में। किस सेंस में? नकारात्मक सेंस में। वेरी को भी हम बताएंगे, वेरी से कंपैरिजन भी आपको बताएंगे कि टू की जगह वेरी का यूज कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। करना है तो उसका मीनिंग क्या होगा और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे।
अभी बस आप टू को समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, द वुमेन इज टू टॉल, वो महिला बहुत लंबी है जितना कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जितना कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए, जितने की जरूरत नहीं है। क्या है? अगर कोई व्यक्ति 5 फीट है, 6 फीट है, या 6.5 फीट है, या 7 फीट है, तो हम लोग कहते हैं क्या है? अच्छी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है। क्या बोलते हैं? बहुत ज़्यादा हाइट है, यानी हम कॉमन लोगों में ज़्यादा हाइट है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की हाइट 10 फीट है, 15 फीट है, तो फिर समस्या की बात है। किसकी बात है? समस्या की बात है। तो यहाँ पर हम टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू का यूज करेंगे। चलिए, ये बात समझ आ गई? ओके, आगे कुछ एग्जांपल लिखिए, जैसे सी इज टू डल। क्या? सी इज टू डल, है ना, वो बहुत ज़्यादा डल है, मतलब जितना कि नहीं होना चाहिए। सी इज टू डल, टू डल मतलब आवश्यकता से अधिक, जरूरत से ज़्यादा डल है। डल होना, जैसे किसी व्यक्ति को कोई बात एक बार में समझ आ जाती है, किसी को कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बात 2 बार में समझ आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? डल है थोड़ा। क्या बोलते हैं? डल है। लेकिन जरूरत से ज़्यादा डल होना, क्या होना? जरूरत से ज़्यादा डल होना, जिसे कुछ समझ ही ना आए, एक ही बात आप 24 घंटे बताते रहो। हाँ, आप लोगों के लिए नहीं यूज कर सकते ना, आप लोग तो समझदार हैं, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो सी इज टू डल। क्या? सी इज टू डल, बहुत ज़्यादा डल है ना। अब आप लोगों में से कोई ऐसा हो तो वो अपने लिए सोच सकता है, बाकी ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करिएगा, प्रयास करिएगा। आपने पढ़ा होगा, क्या था वो दोहा, क्या था? करत करत अभ्यास ते जड़मत होश सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। तो अगर डल है तो उसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि बार बार प्रयास करने से, क्या करने से? बार बार प्रयास करने से उसको हम और ठीक कर सकते हैं ना। तो डल लोगों के लिए दोहा क्या है? करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान, है ना। तो वो ध्यान रखिएगा। सी इज टू डल, क्या है? सी इज टू डल, तो एक्चुअली जितना डल होना चाहिए उतना नहीं होता है, ठीक है। यहां पर इसका मतलब है कि टू का प्रयोग, क्या? टू का प्रयोग ज्यादातर बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं। बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं। बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं, गुड क्वालिटीज के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? गुड क्वालिटीज के लिए नहीं, गुड क्वालिटीज के लिए नहीं। टू का प्रयोग हमेशा किसके लिए करेंगे? हम बैड क्वालिटीज के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? बैड क्वालिटीज के लिए करेंगे, गुड क्वालिटीज के लिए नहीं करेंगे। जैसे अगर हमने एग्जाम्पल लिखा, ऊपर इसको रफ कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अभी लिख सकते हैं, स्पेस है नीचे, ओके। ही वॉज, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, ही वॉज टू हेल्दी। क्या? ही वॉज टू हेल्दी। अब आप देखिएगा, ही वॉज टू हेल्दी, अब कोई अच्छी चीज है, और यहां पर टू का मतलब क्या था? आवश्यकता से अधिक, नकारात्मक सेंस में। तो क्या कोई हेल्दी ऐसा हो सकता है जो जरूरत से ज्यादा हेल्दी हो गया हो? नहीं। यही तो समझना है, यही तो भाव है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या है? अगर आप इसको भाव के साथ पढ़ेंगे तो हमेशा सही होगा। क्या होगा? हमेशा सही होगा। जैसे हमने एक रूल तो लिखा, कॉन्सेप्ट क्या लिखा? टू का प्रयोग गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटीज के लिए करते हैं, गुड क्वालिटीज के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि टू का मतलब क्या था? आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक कैसा? जितनी जरूरत ना हो, नकारात्मक। तो क्या कोई ऐसा हो सकता है, ही वॉज टू हेल्दी, वो इतना हेल्दी था जितना कि नहीं होना चाहिए? भाई हेल्दी तो कितना भी हो जाए उतना ही अच्छा है, कोई भी हेल्दी या स्ट्रॉन्ग या मजबूत कितना भी हो जाए, ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत था? जितना कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ही वॉज टू हेल्दी, क्या होगा? ही वॉज टू हेल्दी। तो अब यहां पर टू की जगह क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही वॉज, टू की जगह क्या आ जाएगा? वेरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ही वॉज वेरी हेल्दी। क्या हो जाएगा? ही वॉज वेरी हेल्दी। तो ये समझ लीजिएगा, टू कैसा है? नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो जरूरत से ज्यादा हेल्दी है नहीं। पॉजिटिव चीज तो और ज्यादा हेल्दी हो जाए वो तो और अच्छी बात है। ही वॉज, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग, ही वॉज टू स्ट्रॉन्ग,
वह बहुत स्ट्रांग था। अब यहां पर जो टू आया है, टू तो नकारात्मक सेंस के लिए आता है। किसके लिए आता है? टू नकारात्मक सेंस के लिए आता है, मतलब वो जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग था। जरूरत से ज्यादा स्ट्रांग कोई कैसे हो सकता है? जैसे हम कहते हैं, अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, भीम को 10,000 हाथियों का बल था। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तो इतना स्ट्रांग तो होना चाहिए ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा स्ट्रांग होने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो ही वॉज वेरी स्ट्रांग, क्या हो जाएगा ये? ही वॉज वेरी स्ट्रांग। समझ आ रहा है बात? तो टू स्ट्रांग नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? टू नेगेटिव सेंस में लगता है। किस सेंस में लगता है? ही वॉज टू स्ट्रांग, मतलब इसका सेंस होता है जितना जरूरत है, जितना उससे ज्यादा। तो जो अच्छी चीजें हैं वो तो कितनी भी ज्यादा हो जाए, क्या वो कभी ज्यादा हो जाएंगी? अगर किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है तो और अच्छी बात है, उससे भी अच्छी हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि किसी की हेल्थ जरूरत से ज्यादा हेल्दी अच्छी हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जितना भी हो जाएगा उतना कम ही रहता है हमेशा। ही वॉज टू स्ट्रांग, ही वॉज टू स्ट्रांग, वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या? ही वॉज टू स्ट्रांग। अब देखिए ऐसे कंपैरिजन करिएगा, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, ही इज टू पुअर। क्या लिखा? ही इज टू पुअर। और एक लिखा ही इज टू रिच। क्या लिखा? ही इज टू रिच। अब देखिएगा, ही इज टू पुअर, यहां पर जो हमने पुअर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पुअर लिखा हुआ है। ये इतना पुअर नहीं होना चाहिए आदमी को जितना कि वह है। तो ये ठीक है, यहां तक चलेगा। पुअर बैड क्वालिटी है। क्या है? बैड क्वालिटी। कोई पुअर नहीं होना चाहता, लेकिन रिच तो सभी होना चाहते हैं ना। तो रिच तो सभी होना चाहते हैं, तो यहाँ टू नहीं आएगा। इसका सेंस है ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है जितना कि नहीं होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक है, हो सकता है। ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है जितना कि नहीं होना चाहिए। वो आवश्यकता से अधिक गरीब है, मतलब उसके खाने पीने का भी काम नहीं चल रहा है, उसके कपड़े का भी काम नहीं चल रहा है, जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो भी नहीं चल रही हैं। तो हम उसके लिए क्या कहेंगे? ही इज टू पुअर। ओके। ही इज टू रिच, वह बहुत अमीर है। तो यहां पर ये सेंस नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जितना अमीर है वो उससे और ज्यादा होना चाहता है। कोई भी व्यक्ति जितना अमीर है वो उससे और ज्यादा होना चाहता है। आप देख ही रहे हैं गौतम अडानी का क्या हो रहा है। अचानक अमीर आदमी बने, फिर अचानक नीचे गिर गए। पॉलिटिक्स क्या है हम उस पर नहीं जाते, हम एग्जाम्पल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो क्या गौतम अडानी और अमीर नहीं होना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहेंगे। क्या गौतम अडानी थर्ड नंबर पे जाने के बाद वो फर्स्ट नंबर पे नहीं आना चाहेंगे? बिल्कुल आना चाहेंगे। फर्स्ट नंबर पर आने के बाद भी वो अपनी इनकम को डबल करना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल डबल करना चाहेंगे, है ना। तो ही इज टू पुअर, ही इज टू रिच नहीं हो सकता, ही इज वेरी मच रिच हो सकता है। क्या हो सकता है? ही इज वेरी मच रिच हो सकता है। या आपको केवल सेंटेंस फॉर्म करना है, तो ही इज वेरी रिच भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ही इज वेरी मच रिच भी हो सकता है और ही इज वेरी रिच भी हो सकता है। वो मच के सेंस में यूज है उसका, कि अगर आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो वेरी के बाद मच लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वेरी के बाद मच लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। ये भी सही है, ही इज वेरी रिच। क्या है? ये भी सही है। ही इज वेरी मच रिच, ये भी सही है। क्या है? वो बहुत अधिक रिच है। क्या है? वो बहुत अधिक रिच है। समझ गए? यस और नो। तो होपफुली अब आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। यस और नो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा आपने, सी इज टू हैप्पी। क्या? सी इज टू हैप्पी। अब वो इतना खुश है जितना कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। खुश होने की कोई लिमिट थोड़ी है, जितना ज़्यादा हो जाए उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर इस सेंस में, क्योंकि ये हैप्पी जो है, क्या है? हैप्पी जो है गुड क्वालिटी है या पॉजिटिव नोट है। कैसा नोट है? पॉजिटिव नोट है। तो इसके लिए हम टू का यूज नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? सी इज वेरी हैप्पी। सी इज वेरी हैप्पी। ठीक है, सी इज वेरी हैप्पी। यस और नो। तो यहां पर टू यूज नहीं लग सकता। क्या वो इतना खुश है जितना कि नहीं होना चाहिए? ऐसा क्या प्रॉब्लम है भाई? खुश तो कितना भी रह सकते हैं आप, खुश तो कितना भी रह सकते हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनकी क्वांटिटी चाहे जितनी ज्यादा हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर होना चाहता है, जितना है उससे और ज्यादा हो जाए, उससे डबल ट्रिपल 10 टाइम्स हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई व्यक्ति कितना खुश होना चाहता है, जितना भी खुश है वो उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो
कम अच्छी चीज़ें हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ही इज टू पुअर, वो इतना ज़्यादा गरीब है कि खा पी नहीं सकता, खाने पीने के भी काम नहीं हो रहे हैं उसके, खाने पीने को भी नहीं मिल रहा है, जो बेसिक नीड्स है रोटी कपड़ा मकान वो भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक है नकारात्मक सेंस में, जितना कि है उतना नहीं होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो होपफुली अब आपको टू का यूज समझ आ गया है कि टू का यूज हम बैड क्वालिटीज़ के लिए नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, गुड क्वालिटीज़ के लिए नहीं यूज करते हैं। और उसमें भी जो बैड क्वालिटीज़ हैं या जो कम अच्छी चीज़ें हैं वो उतनी ज़्यादा हैं जितनी कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। क्या करती हैं? प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? ऐसे ही कम से कम 10 सेंटेंस और बनाइएगा। कितने? 10 सेंटेंस टू का यूज करके। ये लिख लिया। आपका होमवर्क क्या है? ऐसे कम से कम 10 सेंटेंसेस फॉर्म करिएगा। कितने सेंटेंस फॉर्म करिएगा? 10 सेंटेंसेस फॉर्म करिएगा। कितने सेंटेंस फॉर्म करिएगा? 10 सेंटेंस। ये आपका होमवर्क है। होमवर्क मैं हमेशा रेड पेन से देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहो कि होमवर्क मिला नहीं था, किया नहीं, है ना। ये करना है, मजबूरी है आपकी। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आपको समझ आएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल देख कर निकल जाएंगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपने जो टाइम यूटिलाइज करना चाहते थे, जो आपने आधे घंटे 45 मिनट टाइम दिया है, उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आपने केवल देख कर छोड़ दिया तो उससे आपको पूरा फायदा नहीं मिलने वाला है। आगे देखिएगा, और देखिएगा टू की और क्या कंडीशन हो सकती है। टू की और क्या कंडीशन हो सकती है? और देखिएगा अभी हमने बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने आपको बताया कि टू के बाद बैड क्वालिटीज का यूज होता है। किसका यूज होता है? बैड क्वालिटीज का यूज होता है। नकारात्मक सेंस का यूज होता है, गुड क्वालिटीज का नहीं। क्या लिखा है? गुड क्वालिटीज का नहीं, गुड क्वालिटीज का नहीं। अब देखिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब लेकिन आ जाए तो ध्यान से सुनना है। लेकिन टू के बाद गुड एंड बैड मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एडजेक्टिव्स का यूज हो सकता है। दोनों गुड एंड बैड क्वालिटीज का, किसका? क्वालिटीज का यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है यदि क्या कंडीशन हो? गुड और बैड क्वालिटीज का यूज हो सकता है यदि सेंटेंस में क्या दिया हो? सब्जेक्ट। क्या दिया हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू। क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव। क्या हो? प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। क्या दिया हो? एडजेक्टिव प्लस टू सब्जेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। कौन सी फॉर्म हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। अगर ये कॉन्स्ट्रक्शन होगी तो ये जो एडजेक्टिव है, क्या है? ये जो एडजेक्टिव है ये
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यदि देखिए हमने पहले बताया टू के बाद, किसके बाद? टू के बाद बैड क्वालिटीज का यूज होता है। किसका यूज होता है? बैड क्वालिटीज का यूज होता है, गुड क्वालिटीज का यूज नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि यदि टू के बाद गुड और बैड क्वालिटीज का यूज करना है तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन ऐसी होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आएगा, देन टू आएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव जो होगा वो एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन उसके बाद कंस्ट्रक्शन में टू भी आएगा। ये विशेष ध्यान रखना है। इस कंस्ट्रक्शन को टू एंड टू की कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। टू एंड टू, ये कंस्ट्रक्शन में टी डबल ओ एंड टी ओ, ये ध्यान रखना है। टी डबल ओ एंड टी ओ, ये कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? टी डबल ओ एंड टी ओ, ये कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। अगर ये कंस्ट्रक्शन है तो इसमें हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही सेंटेंसेस का। एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए जैसे हमने लिखा ही वॉज टू वीक, क्या? ही वॉज टू वीक टू वॉक। ही वॉज टू वीक टू वॉक। अब यहां पर देखिए टी डबल ओ है, टू के बाद क्या लगा हुआ है? वीक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वीक लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से टू के बाद यहाँ पर वीक का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? वीक का यूज किया गया, जो कि नेगेटिव सेंस में ही हो रहा है। किस में हो रहा है? नेगेटिव सेंस में हो रहा है। किस सेंस में हो रहा है? नेगेटिव सेंस में हो रहा है। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी लिखा हो, द ऑफिसर, क्या? द ऑफिसर, क्या हो जाएगा? द ऑफिसर इज टू ऑनेस्ट। क्या बोला? द ऑफिसर इज टू ऑनेस्ट। अब यहां पर टू के बाद ऑनेस्ट आया है। क्या आया है? टू के बाद ऑनेस्ट आया है, जो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। किस सेंस में आ रहा है? पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। किस सेंस में आ रहा है? पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। बोलो, ये बात क्लियर हो गई? तो द ऑफिसर इज टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, टू टेक अ ब्राइब। बोलो, ऑफिसर इतना ईमानदार है कि वो ब्राइब नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? ऑफिसर इतना ईमानदार है कि वो ब्राइब नहीं लेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टू के बाद, किसके बाद? यहाँ पर टू के बाद वीक आया हुआ है। क्या आया हुआ है? वीक आया हुआ है, जो कि नेगेटिव सेंस में यूज किया जा रहा है। यहाँ पर टू के बाद, इसीलिए दो कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल लिए गए। यहाँ पर टू के बाद क्या आया हुआ है? ऑनेस्ट आया हुआ है। यहाँ पर टू के बाद क्या आया हुआ है? ऑनेस्ट आया हुआ है, जो कि पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। किस सेंस में लिया गया है? पॉजिटिव सेंस में लिया गया है। तो ये बात होपफुली अब आपको समझ आ ही गई होगी, यस और नो, क्लियरली? ओके। तो अब आप लोगों का काम है कि आपको ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल्स क्या करना, लिखना है। जैसे एग्जाम्पल एक और हम लिख देते हैं इसमें। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, आई एम, क्या लिखा? आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी, आई एम टू बिजी टू टॉक टू यू, टू बिजी टू टॉक टू यू, आई एम टू बिजी टू टॉक टू यू। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर टू के बाद यहाँ भी बिजी का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? यहाँ पर भी टू के बाद, किसके बाद? टू के बाद बिजी वर्ड का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? बिजी का वर्ड का यूज किया गया है। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये टी डबल ओ के बाद टू सिंगल भी आया हुआ है। क्या आया हुआ है? तो ऐसी कंस्ट्रक्शन में हम टू के बाद, किसके बाद? टू के बाद बैड क्वालिटीज का यूज होता है, गुड क्वालिटी
वैसे तो आपको पता है ये लिखा था, क्या लिखा था, ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर ये नोट समझ लीजिए एक तरीके का आपका लिखा हुआ है या एक्सेप्शन लिखा हुआ है। वैसे तो आपने रूल क्या पढ़ा था, टू के बाद बैड क्वालिटीज़ का यूज होता है, गुड क्वालिटीज़ का नहीं, ये आपने रूल पढ़ लिया। लेकिन नोट करके आपको क्या लिखना है, लेकिन टू के बाद गुड या बैड यानी पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटीज़ का यूज किया जा सकता है यदि सेंटेंस में, किसमें, सेंटेंस में ये कॉन्स्ट्रक्शन दी हो, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो प्लस टी डबल ओ हो प्लस एडजेक्टिव हो प्लस टी ओ सिंगल हो, टी ओ हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज किया जाएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यूज किया जा सकता है। सो ही वॉज टू वीक टू वॉक, वो इतना वीक है कि चल नहीं सकता, वो इतना वीक है कि चल नहीं सकता, इतना वीक है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए था, है ना। द ऑफिसर इज टू ऑनेस्ट टू टेक अ ब्राइब, ऑफिसर इतना ज़्यादा ईमानदार है कि घूस तो ले ही नहीं सकता, है ना। आई एम टू बिजी टू टॉक टू यू, मैं इतना बिजी हूँ कि मुझे एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कॉन्स्ट्रक्शन ऐसी है, आई एम टू बिजी टू टॉक टू यू, मैं इतना बिजी हूँ कि मैं आपसे बात कर ही नहीं सकता। ठीक है, बोलो, ये बात क्लियर हो गई। तो जब ये कॉन्स्ट्रक्शन होगी, क्या ये वाली कॉन्स्ट्रक्शन होगी, तो इस कॉन्स्ट्रक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इस कॉन्स्ट्रक्शन में आप गुड और बैड दोनों क्वालिटीज़ का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे देखिएगा। तो टू कंप्लीट हो गया, अब आप लोगों का काम है इसमें होमवर्क कर लीजिएगा, इस तरीके के और भी सेंटेंसेस आप कर लीजिएगा, कम से कम 5 सेंटेंस, क्या कर लीजिएगा, 5 सेंटेंस फॉर्म करिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपके हमेशा इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो सके। आपने तो ये पढ़ा था कि टू का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव्स के साथ होता है, लेकिन जब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो आपको कन्फ्यूज करते हैं कि टू के बाद ऑनेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये टू गलत है या ऑनेस्ट गलत है। ना ही टू गलत है और ना ही ऑनेस्ट गलत है, दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही है। क्लियर हो गई ये बात, ओके, आगे देखिएगा। तो इसको रफ कर देते हैं। आप लोगों ने होमवर्क होपफुली नोट ही कर लिया होगा। क्या नोट कर लिया होगा, होमवर्क नोट कर लिया होगा कि आप लोगों को कम से कम ऐसे 5 सेंटेंस बनाने हैं। क्या करना है, 5 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, रफ करते हैं इसको, ओके। चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं वेरी का यूज। किसका यूज, वेरी एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं, वेरी को एडवर्ब की तरह कैसे यूज करते हैं। किसका, वेरी एडवर्ब का यूज। किसका यूज, वेरी एडवर्ब का यूज। वेरी का यूज बहुत के अर्थ में, किसके अर्थ में, बहुत के अर्थ में यूज करते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए बहुत के अर्थ में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, किसके पहले, पॉजिटिव डिग्री, क्या, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। कहाँ यूज करते हैं इसका, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। किसका, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं हम। क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। एग्जाम्पल लिखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी
सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। आगे देखिएगा, क्लियर हो गया ना। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो कितना ब्यूटीफुल है, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। सी इज, अभी हमने पीछे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, जैसे ही इज, क्या, ही इज वेरी रिच, क्या, ही इज वेरी रिच, इस तरीके से, है ना। तो वेरी का यूज बहुत के अर्थ में किया जाता है, किसके अर्थ में किया जाता है, बहुत के अर्थ में किया जाता है, और ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री के, किसमें, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, ये देखिए, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, रिच हो गया, क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, रिच हो गया, दे आर, चलो स्टूडेंट्स आर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आप लोग खुश हो जाइएगा। स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर, स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर, क्या है, स्टूडेंट्स आर वेरी सिंसियर, स्टूडेंट्स क्या है, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, क्या है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। क्लियर हो गया इतना। तो वेरी का यूज कहाँ किया जाता है, बहुत के अर्थ में किया जाता है। वेरी का यूज कहाँ किया जाता है, बहुत के अर्थ में किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है, कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, क्या लिखा हमने, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, किसका एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। आपको पता है इसकी अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़े तो क्या हो जाएगा, अगर ब्यूटीफुल की ये पॉजिटिव डिग्री है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, बोलो। चलो आप लोगों का होमवर्क है, लिख के दिखाइए फटाफट। कंपैरेटिव डिग्री इसकी क्या, कंपैरेटिव, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बताइए, क्या बताइए। चलिए यहाँ पर रिच जो लिखा है ये भी पॉजिटिव डिग्री का है, किसका है, पॉजिटिव डिग्री का है। तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग ब्यूटीफुल का बताइएगा, किसका बताइएगा। तो रिच का क्या हो जाएगा, रिचर, क्या हो जाएगा, रिचर एंड रिचेस्ट, क्या, रिचेस्ट। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते रहते हो, है ना, हुरून ने निकाली है रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड, है ना। तो अलग अलग प्रकार की क्या निकलती रहती हैं, इंडेक्स निकलती रहती हैं, जिसमें आप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, क्या देखते हैं, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। या रिचर, क्या, कंपैरेटिव डिग्री में रिचर हो जाएगा। इसी तरीके से पॉजिटिव ब्यूटीफुल हो गया, इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या लग जाएगा इसमें। ये हमने आपको एडजेक्टिव में बताया हुआ था, किस में बताया हुआ था, एडजेक्टिव में बताया था कि अगर सिंगल सिलेबल का वर्ड होगा, क्या होगा, सिंगल सिलेबल का वर्ड होगा। अब सिलेबल क्या होता है ये भी आपको वहीं बताया गया था, इसलिए कहता हूं बार बार पीछे के सेशंस को ध्यान से देख कर आइएगा, नोट्स बनाकर याद करके तभी आगे बढ़िएगा, तो फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। रिच, रिचर, रिचेस्ट, लेकिन ब्यूटीफुल में आप ई आर और ई एस टी जोड़कर काम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल दो सिलेबल का बना हुआ है। कितने सिलेबल का बना हुआ है, ब्यूटीफुल, है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कहा, ये जो वर्ड यूज किया गया है, वेरी का यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री का, किसका, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले, किसके पहले, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले इसका यूज किया जाता है। बोलो क्या किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, वेरी एडवर्ब का यूज किया जाता है। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ही इज वेरी रिच, क्या है, ही इज वेरी रिच। अब आपको अगर हम पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहे हैं तो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि हम एडजेक्टिव की स्टडी पहले ही कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, एडजेक्टिव की स्टडी पहले ही कर चुके हैं। आगे देखिएगा, अभी हमने पीछे आपको टू बताया हुआ था, क्या बताया हुआ था, टू। अब टू और वेरी का कंपेरिजन देख लीजिएगा।
वेरी और टू का कंपैरिजन देख लीजिएगा, है ना। पीछे आपने टू पढ़ा हुआ था, जैसे हमने वेरी में लिखा, किस में लिखा, वेरी में लिखा, ही इज वेरी टॉल, क्या लिखा, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। इसका मतलब क्या हो गया, वह बहुत लंबा है। ये जो टॉल यूज किया गया है, ये जो वेरी टॉल है, जैसे आपकी क्लास में मान लीजिएगा जो भी बच्चे हैं, इन बच्चों में से जो सबसे लंबा है उसके लिए आप लोग क्या बोलते हो, ही इज वेरी टॉल, वो व्यक्ति बहुत बच्चा लंबा है ना, वो व्यक्ति बहुत लंबा है। तो यहां पर वेरी टॉल जो है ये पॉजिटिव थिंकिंग के लिए है, किसके लिए है, पॉजिटिव नोट्स पर है, कैसे है ये, पॉजिटिव नोट्स पर है। ही इज वेरी टॉल, जितना जरूरी है, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, जब यहाँ टॉल की बात आती है तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो 6 फीट लंबा है या वो 7 फीट लंबा है, उसकी हाइट 6.5 है, तो यहाँ तक ये वेरी टॉल ठीक है, क्या है, यहाँ तक ये वेरी टॉल है। अगर यहाँ पर यही लिखा जाए सेंटेंस टू के सेंस में, ही इज टू टॉल, क्या लिखा, ही इज टू टॉल, तो ये जो टॉल लिखा हुआ है, ये टू जो है ये नेगेटिव सेंस में है, वो इतना लंबा है जितना कि नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वह इतना लंबा है, वह इतना लंबा है जितना कि नहीं होना चाहिए, जितना कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि ही इज वेरी टॉल, जैसे आपके साथ का कोई व्यक्ति 6 फीट लंबा है, 6.5 फीट लंबा है, 7 फीट लंबा है ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि बहुत बढ़िया हाइट है, क्या है, बहुत बढ़िया हाइट है। 6 या 6.5 तक ही ठीक है, उसके ऊपर तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है ना, 6 या 6.5 है, तो ये जो है इसको आप वेरी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरी कहते हैं। लेकिन अगर टू लगाने का मतलब है आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं एक्चुअली जितना नहीं होना चाहिए, आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जितना कि नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो 8 फीट लंबा है, 9 फीट लंबा है, 10 फीट लंबा है, ये फीट में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, और ये भी फीट में लिखा हुआ है, डेटा किस में लिखा हुआ है, फीट में लिखा हुआ है। तो अब आप बताइएगा, अब आपको समझ आ गया होगा क्या, नंबर सहित, कि ही इज वेरी टॉल ठीक है, क्योंकि जितना हमें होना चाहिए था उसमें वो सबसे लंबा है, उसमें वो ठीक है, मतलब बहुत अच्छी हाइट है उसकी, ही इज वेरी टॉल। तो ये हम पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं कि उसकी हाइट बहुत अच्छी है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ ही इज टू टॉल, वो बहुत लंबा है, इतना लंबा है जितना कि उसे नहीं होना चाहिए, तो जैसे कोई 8 फीट लंबा है, 9 फीट लंबा है, 10 फीट लंबा है, तो ये कंपेरिजन हो गई किसकी, हम वेरी का भी टॉल के पहले यूज कर सकते हैं और टू का भी टॉल के पहले यूज कर सकते हैं, बस डिफरेंस है दोनों के मीनिंग में। किस में डिफरेंस है, जब वेरी लगा है टॉल के साथ, जबकि आप लोग कॉमनली क्या पढ़ते हैं, वह बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल, ही इज टू टॉल, वह बहुत लंबा है, दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, जस्ट अपोजिट है, क्या है, जस्ट अपोजिट है। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसा कि she is very slim, क्या, she is very slim, she is very slim, she is too slim, है ना। she is very slim मतलब जितना कि स्लिम होना चाहिए उतना है वो, अच्छी खासी क्या है, स्लिम है ना। मतलब अगेन दिस इज नॉट, सी इज वेरी स्लिम, वो बहुत पतली है, ठीक है। सी इज टू स्लिम, वो इतना ज़्यादा पतली है जितना कि नहीं होना चाहिए, वह इतना पतली है जितना कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि डॉक्टर ने कुपोषित घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है, डॉक्टर्स ने कुपोषित घोषित कर दिया है। स्लिम होने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो। बहुत ज़्यादा स्लिम होकर क्या करना है, फिट रहना जरूरी है। क्या, स्लिम की जगह अच्छा वर्ड होगा, फिट रहना जरूरी है। कैसा रहना जरूरी है, फिट रहना जरूरी है। तो सी इज वेरी स्लिम क्या है, वो बहुत दुबली पतली है। क्या है, सी इज वेरी स्लिम, तो यहाँ पर क्या होगा, वह
दुबली पतली है, ठीक है, मतलब इतना चलता है, वह दुबली पतली है, ठीक है, इतना चलता है, थोड़ा बहुत और मोटी हो जाए तो ठीक है, लेकिन सी इज वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली है, इतना चलता है, वह बहुत दुबली पतली है, ठीक है, इतना चलता है, लेकिन सी इज टू स्लिम, वह बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली है, मतलब इतनी दुबली है, इतनी पतली है जितना कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स ने कुपोषित घोषित कर रखा है, क्या कर रखा है, डॉक्टर ने कुपोषित बता दिया, क्या बता दिया, तो इतना भी पतला नहीं होना चाहिए। जैसे इट इज वेरी कोल्ड, क्या लिखा, देखिएगा, जैसे लिखा इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडी है, क्या है इसका मतलब, बहुत, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, चलो टुडे लिख देते हैं, सेंटेंस अच्छा बन जाएगा। आज बहुत ठंडी है, आज बहुत ठंडी है। अब यही सेंस अगर सेंटेंस टू के साथ यूज किया जाए, किसके साथ यूज किया जाए, टू के साथ यूज किया जाए, इट इज क्या, इट इज टू कोल्ड टुडे, इट इज टू कोल्ड टुडे। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है, क्या है, आज बहुत ठंडी है, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है, लेकिन इतनी ठंडी है कि काम चल जा रहा है, जितनी ठंडी है उसमें काम चल जा रहा है, ठंडी तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम ही नहीं चल रहा है, तो काम चल रहा है, उसमें बहुत ठंडी है। लेकिन इट इज़ टू कोल्ड टुडे, क्या है, इट इज़ टू कोल्ड टुडे, आज इतनी ज़्यादा ठंडी है जितनी कि नहीं होना चाहिए, बाहर निकलना, कोई भी काम करना मुश्किल हो जा रहा है ना, सरकारी स्कूल्स क्या, स्कूल सभी बंद कर दिए गए, है ना, ऑफिसेस बंद कर दिए गए, इतनी ज़्यादा ठंडी है, तो इट इज़ टू कोल्ड टुडे, ठंडी इतनी ज़्यादा है जितनी कि नहीं होना चाहिए, कितनी ज़्यादा है कि सारे ऑफिसेस बंद कर दिए गए, बाहर निकलना बंद कर दिया गया, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए, तब कहा जाएगा इट इज़ टू कोल्ड टुडे। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है लेकिन फिर भी काम चल रहा है, क्या हो रहा है, काम चल रहा है। तो इस तरीके से हमने आपको एडवर्ब टू के बारे में और एडवर्ब वेरी के बारे में बताया। इसके आगे भी हम कुछ इसी तरीके से स्पेशल एडवर्ब्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको बताए जाएंगे। इससे आगे हम स्पेशल एडवर्ब्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, वो आपको बताए जाएंगे। यहाँ हमने टू और वेरी को स्पेशली एक्सप्लेन किया, टू और वेरी की कंपैरिजन करके भी आपको बताई, क्या बताया हमने, टू और वेरी की कंपैरिजन करके बताई। तो इतना आप ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा। हाँ, होमवर्क तो छूट रहा था, ओके, अच्छा याद दिलाया आपने। क्या करना है, इसके कम से कम होमवर्क में आपको 5-5 सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस, 5-5 सेंटेंसेस बनाकर दिखाइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और कनेक्ट रहिएगा, क्या रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और जो आपके जानने वाले डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोग हैं वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि अगर उनको पढ़ने की सिस्टमेटिकली ज़रूरत है और आपको भी ऐसा लगता है कि उनको भविष्य में कोई एग्ज़ाम देना है या कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है या किसी भी प्रकार की इंग्लिश में कोई ज़रूरत है या मेनली एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए कि वो अपनी पढ़ाई को ठीक से कर सकें, अच्छे से कर सकें, बिना किसी नुकसान के कर सकें, जिसमें टाइम भी कम लगेगा और सिस्टमेटिक तरीके से कर सके, और कोई पेड नहीं करना है आपको। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक पहुंचाएं जो आपके ज़रूरी लोग हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, जिनको लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।